मैंने ऐसा भी सुना है कि हम ये कुंडली जागृत करते हैं, उसके बाद हम अपना शरीर छोड़ के ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकते हैं। उसके बाद हम रिटर्न आ सकते हैं अपने शरीर में। ऐसा हो सकता है इसे? अभी थोड़ा प्रश्न और स्पष्ट करो ताकि मैं सटीक जवाब दे सके। क्या शरीर छोड़ के, शरीर छोड़ना एक तो होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना, एक होता है समाधि अवस्था। हाँ, समाधि। तो समाधि अवस्था में तो साधक बाहर निकलता है, तो वो तो एक अवस्था होती है आगे की, यानी कंठ चक्र जब खुल जाता है उसके आगे की अवस्था होती है कि साधक जब समाधि में होता है तो सूक्ष्म शरीर से वो बाहर निकल जाता है, अपनी योग्यता के अनुसार सूक्ष्म जगत में इधर उधर घूमता भी है। और फिर क्योंकि उसका स्थूल शरीर वो आसन पे बैठा होता है, जैसे जिस अवस्था में ध्यान कर रहा होता है, चाहे वो 2 घंटे में आए, चाहे 4 घंटे में आए, चाहे 10 घंटे में आए, फिर वो प्रवेश हो जाता है। तो ये पद्धति तो है ही, सभी योगी अगर वास्तव में योगी है तो अवश्य उसको होती होगी, अक्सर होती होगी। अगर उसका ब्रह्मरत्न खुला हुआ तो 100 में 100% होती होगी, बच ही नहीं सकता कि उस शरीर से बाहर जाएगा फिर अंदर आएगा। ये तो एक साधारण बात होगी, जैसे कमरे से हम बाहर जाते अंदर आ जाते, बिल्कुल ऐसा है। सुनने में संसारियों को भले ही अटपटा लगे या मान ना हो, लेकिन ये परम सत्य है। ये मेरे चाचा थे ना, दूर के चाचा जी, वो छोटे थे तब से बाहर चले गए थे। उन्होंने कुछ साधु संतों ने आके उसको खिला दिया था, वो चले गए थे। उसे 20-25 साल के बाद लौटे थे उसे। जैसे वो अपने शरीर से आत्मा को छोड़ सकते थे, आ जा सकते थे, ऐसे उन्होंने बताया था। हाँ, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल जाते हैं और फिर बाद में वापस प्रवेश करते हैं। इससे हम सब कुंडली जागृत हो जाती है, उसके बाद भूतकाल और भविष्य काल दोनों देख सकते हैं। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कुंडली जागरण के बाद ऐसा नहीं होता है। एक भूतकाल का और भविष्य के देखने के लिए एक विशेष योग्यता होनी चाहिए, कम से कम कंठ चक्र खुला होना चाहिए। हालांकि जब जिस समय कंठ चक्र खुल रहा होता है तो साधकों को अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार, अगर वो साधक पूर्व काल का योगी है, अच्छा साधक है, वर्तमान में भी उसके कर्म अच्छे हैं, यानी सात्विक स्वभाव वाला है, व्यवहार उसका समाज में अच्छा है, तो धीरे धीरे मालूम होने लगता है कंठ चक्र खुलते समय। इसके बाद कंठ चक्र जब खुल जाता है तो उसकी दिव्य दृष्टि भी खुल जाती है। दिव्य दृष्टि ये काम करने लगती है और कुछ सिद्धियां भी होती हैं यहाँ पर, दूर श्रवण, दूरदर्शन, वो भी सहायता कर देती है अगर साधक को मिला। हर एक साधक को प्राप्त नहीं होती हैं सिद्धियां। हाँ, कुंडलिनी जब दिव्य दृष्टि के पास आती है, यानी आज्ञा चक्र में आती है, तब वो बड़ी तेजस्वी हो जाती है। उस समय वो भूत और भविष्य का देख पाने समर्थवान होता है। जो इस दुनिया में है नहीं, उसको हम भूतकाल में जाके बात कर सकते हैं। भूतकाल में जाके क्या मतलब? सपोज हम इस दुनिया में है नहीं, ये व्यक्ति, हाँ, मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है। हाँ। तो उसको सपोज हमें बात करनी है, हाँ, तो उस टाइम में जाके हम बात कर सकते हैं। तो भूतकाल में क्यों जाके, वर्तमान में ही तो बात होगी। मान लो 10 साल पहले कोई व्यक्ति मर गया, हाँ। तो हमें वर्तमान में यानी अभी अगर बात करनी है तो साधक को ध्यान थोड़ा लगाना पड़ेगा। ये तो साधक की योग्यता के अनुसार है। अगर उसने जन्म नहीं लिया है, महत्वपूर्ण बात है, मान लो उसने जन्म नहीं लिया, अगर जन्म ले लिया तो फिर अगर जो साधक अच्छा है तो बिल्कुल उसका दृश्य आने लगेगा कि जिससे आप बात करना चाहते हैं वो मनुष्य बन गया या पशु पक्षी में चला गया या क्या हुआ। हाँ, अगर वो अंतरिक्ष में है, यहाँ पृथ्वी की परिधि में है या अन्य लोकों में है तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। और साधक लोग यही करते हैं, मार्गदर्शन भी लेते हैं। जो योगी लोग होते हैं उनको मार्गदर्शन मिलता भी है। और मैंने अपनी किताब में तो बहुत ही इस तरह का शोध करके लिखा हुआ है और आगे भी वीडियो आएंगे, इसमें मैंने काफ़ी प्रकाश डाला। बिल्कुल बात कर सकते हैं। और मैंने ऐसा कुछ लोगों को बात भी करवाई है जो उचित नहीं है। और मतलब कोई यहाँ आया था, उसकी बहन की मृत्यु हो गई थी और यहीं IIT कानपुर में ही, और वो बड़ी संतुष्ट होकर गई। हालांकि मैं ये काम नहीं करता हूँ संसारी काम, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी थी, किसी की सिफारिश करके आई हुई थी। तो ऐसा वो 40 मिनट तक हुआ और उसी ने बताया, मैंने नहीं बताया, उसी ने बताया। मैंने कहा धोखा तो नहीं हुआ, आपकी बहन ही थी वो? नहीं, गुरु जी बहन थी। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैंने तो हाँ, वो लड़की इस समय लखनऊ में रह रही है इस समय वर्तमान में। उसकी बात मेरे सिस्टर भी ऐसा हुआ था उसके साथ, तो मुझे उससे बात करनी थी, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपको किया।
हाँ हाँ बिल्कुल बात करते हैं, योग्यता अनुसार बात हो सकती है, ये नहीं कि सभी साधक करें, एक योग्यता होनी चाहिए बात करने की, तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.